बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामी तर्ज जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम की मर्ज़ी से। जैसे हमने इमरान खान को मुंतखब किया, इस वोटों के ज़रिए इसे जमहूरियत कहते हैं। अब इस्लामी रियासत जमहूरी असूलों पर कायम होती है, लेकिन इस्लामी जमहूरियत का तसव्वुर मगरबी जमहूरियत से मुख्तलिफ है। इस्लामी जमहूरियत के असूल के मुताबिक अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ बासलाहियत, रास्तगो, नेक, ईमानदार और परहेजगार नुमाइंदों को हासिल है। इसमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत दी गई है। बच्चे, इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत ये है कि यहाँ पे नेक, रास्तगो और बासलाहियत, ईमानदार और परहेजगार शख्स को ही नुमाइंदगी दी जाए और दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत में जो है वो अक़लियतों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे और वहाँ इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन सब की मीन मदीना के जो यहूदी और गैर मुस्लिम हैं उनकी जान माल की ज़िम्मेदारी जो है अब हमारी है। मीन जो हुक्मरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मदीने की, ये ज़िम्मेदारी आपने उठाई थी। कुरान पाक में इरशाद है कि मुसलमानों के सारे मामलात बामी मुशावरत से तय पाते हैं। मुशावरत मशवरे से, आपस में मशवरा करने के बाद। इसीलिए इस्लामी माशरे में मुशावरत को बड़ी अहमियत हासिल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अहम मौके पर सहाबा इकराम से उनकी राय मालूम की। खुलफाए राशिदीन के दौर में भी सहाबा इकराम पर मुश्तमिल एक मजलिस कायम की गई जो तमाम अहम मामलात में खलीफा को मशवरे देती थी। अब क्या था कि एक मजलिस, जैसे हमारा वजीर आज़म होता है और उसकी अपनी काबीना होती है, कोई वजीर तालीम है तो कोई वजीर खारजा है, कोई वजीर दाखिला है तो कोई वजीर इतलात है। इसी तरह जो है खुलफाए राशिदीन की एक मजलिस होती थी जिसे मजलिस शुरा कहा जाता था, और उनसे मशवरा किए बगैर ही कोई खलीफा जो है या हाकिम वक्त मशवरा करता था। खलीफा के इंतखाब के वक्त भी लोगों के नुमाइंदों की राय ली जाती थी और इस अहम मनसब के अहल सहाबा को ही खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अब बच्चे, अब तो वोटिंग का सिलसिला है, तो तब क्या होता था कि जो मुख्तलिफ कबाइल थे उनका सरदार आता था और कहता था कि हाँ, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। इंतखाब के बाद मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोहों और कबीलों के नुमाइंदा खलीफा के हाथ पर बैत करते थे, यानी उनसे अपनी वफादारी का हल्फ उठाते थे कि हम आपके साथ वफादार रहेंगे, हम बगावत नहीं करेंगे। हल्फ उठाते थे, वादा करते थे। यूं ये सारा अमल एक जमहूरी तरीका इंतखाब की बेहतरीन मिसाल था कि ये बिल्कुल जमहूरियत थी कि अवाम की हुकूमत अवाम की मर्जी से मुंतखब खलीफा शरई हदूद के अंदर रह कर हुक्मरानी का फ़र्ज अदा करता था और अपने हर फैसले और अमल के लिए अल्लाह ताला के बाद रियाया के सामने जवाबदेह होता था। अब जो खलीफा था वो सिर्फ अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर चलता था, और क्या है कि अल्लाह के बाद वो अपनी राया को जवाबदेह होता था। जो अवाम होती थी उसको जवाबदेह होता था कि उसने ये काम किया है, अच्छा है तो तब भी, बुरा है तो तब भी, वो अपनी रियाया के सामने, अपनी अवाम के सामने जवाबदेह होता था। बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनका अपना अलग और खुद मुख्तार वतन हो जहां वो इस्लामी जमहूरियत के असूलों के मुताबिक निज़ाम कायम कर सकें। इसी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, जहां हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रह कर करने के पाबंद हैं। हमारे मुल्क का आइन इस्लामी जमहूरी माशरे का आकाश है। तो यहाँ आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी इसीलिए हासिल किया गया ताकि इस्लामी असूलों के मुताबिक यहाँ पे हुकूमत कायम की जा सके, अवाम की हुकूमत अवाम की मर्जी से हो। और आइन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो आइन है वो टोटल जो है जमहूरी माशरे का आकाश है, मीन नुमाइंदा है। आगे चल के हम आइन पाकिस्तान पढ़ेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 फरवरी 1948 को शाही दरबार
سبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اور اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 میں شاہی دربار سبی میں آپ نے بلوچستان میں جا کے خطاب فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ جمہوریت اسلام کے مطابق ہو جا اسلامی طرز جمہوریت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جمہوریت کیا ہے۔ عوام کی حکومت عوام کی مرضی سے، یعنی کہ عوامی منتخب نمائندے، جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو چنا اور ان کو ایز وزیر اعظم چنا۔ اسلامی طرز جمہوریت کیا ہے؟ اسلامی طرز جمہوریت یہ ہے کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اسلامی طرز حکومت میں کیا ہوتا ہے، طرز جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ حکمران اللہ کے بعد کس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اسلامی طرز جمہوریت میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مجلس شورا ہے، جن لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، یا کابینہ جو ہوتی ہے وزیر اعظم کی وہ۔ اب برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی خواہش کیا تھی؟ برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی خواہش تھی کہ اسلامی طرز جمہوریت ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئین پاکستان۔ آئین پاکستان جو ہے، اگر آپ آگے چل کے ہم پاکستان کے آئین کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلامی جمہوری معاشرے کا عکاس ہے۔ مکمل جمہوریت جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر، اور وہ آئین نے جمہوریت کو جو ہے تحفظ بھی دیا ہے۔ گریڈ 8 آج کا آپ کا ہوم ورک ہے اسلامی طرز جمہوریت۔ جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، جو سمجھ آئی ہے، اس کے اہم پوائنٹ آپ نے نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر لینے ہیں، لکھ لینے ہیں۔ آپ کا مجھے ان باکس میں سینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔